हेलो एवरीवन, जो लोग कॉमर्स लेने वाले हैं या फिर जो लोग सीए करना चाहते हैं या फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं कॉमर्स में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए रहेगा। टॉक्स विद प्रोफेशनल्स एपिसोड 3 एंड आज मैं लेके आया हूँ मेरे बहुत ही खास दोस्त को। आइए बात करते हैं। देवियर सज्जनों, भाई और बहनों, आज हमारे साथ हैं CA जय गोगरी। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है एंड आई विल टेल यू, ये मेरे बचपन के सबसे पहले दोस्त हैं। राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, सेम स्कूल में गए हैं, साथ में पढ़ाई की है। 10th स्टैंडर्ड का जो पूरा प्रिपरेशन होता है साल भर का, वो हमने साथ में किया है। मेरे घर पे मेरी मॉम हमें पढ़ाती थी, राइट। एंड यस। जय, आप ही बताओ यार, मतलब बता नहीं पा रहा हूँ यार, कितने क्लोज फ्रेंड हैं हम, आप ही बताओ। या हाय एवरीवन, हाय पार्थ। पार्थ ने बिल्कुल सही कहा। हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक साथ में थे। पढ़ाई, गेम्स खेलना, मस्ती करना सब साथ में किया हुआ है। स्कूल के बाद पार्थ के घर पे मैं जाता था, वहाँ पे थोड़ा टाइम पढ़ते थे और फिर उसके बाद खेलते थे और खाना खा के वापस आते थे, टीवी देखते थे। मतलब ऐसा है कि वो सेकंड होम बन चुका था, मैं वहीं पढ़ा रहता एग्जैक्टली था। घर से मेरे कॉल आते थे कि इसको वापस भेजो अभी। या सो क्लोज फ्रेंड, रियली क्लोज फ्रेंड। या बट आई विल टेल यू, हम लोग, मैंने बोला हम लोग पढ़ते थे साथ में, लेकिन पढ़ाई कम, उसमें मस्ती ज्यादा होती थी। जय को करेक्ट। मिमिक्री करने का भी बहुत शौक था, तो हम लोग काफी ज्यादा टाइम पास करते थे और बहुत ही चिल होके, रिलैक्स होके पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं है कि जय को कम परसेंटेज आए थे, जय को भी 92% आए हुए थे, लेकिन उन्होंने कॉमर्स लिया है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या मोटिवेशन था कॉमर्स लेने का। या पर 9 तक मेरे को साइंस में जाने का ओके। इंटरेस्ट था। लाइक बचपन से एक रहता ना, आपको क्या बनना है, ड्रीम। तो स्पेस एंड ऑल दोस थिंग्स अट्रैक्टेड मी। तो एस्ट्रोनॉट बनने का शायद सोचा था, बट फिर यू प्रैक्टिकल आप थोड़े हो जाते हैं एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या फील्ड लेना चाहिए। 9-10 में जब आ जाते हैं, जब आगे की पढ़ाई की बात आती है, कॉलेज एंड ऑल, तो कॉमर्स का मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट किया। एमबीए करना है वो, तो मैंने वो सोच के कॉमर्स लिया। एंड या ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ज्यादा परसेंट आए तो साइंस लेना चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वल नंबर ऑफ फील्ड्स हर स्ट्रीम में होती है। रादर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स की भी बात कर ले तो सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग, चॉइस एंड मोटिवेशन और गोल। एंड ऑब्वियसली जय ने सीए किया हुआ है, तो वी वांट टू नो हाउ वाज योर जर्नी राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। आपने किस तरह प्रिपेयर किया, स्टेप्स क्या थे आपके, प्लीज टेल अस। करेक्ट। सो जैसे मैंने कहा कि मेरे को मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड इंटरेस्ट किया, बट जूनियर कॉलेज में आने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस, कोर्सेज इसके बारे में आपको पता चलता है। एंड सीए के बारे में मेरे को तभी पता चला। और ऐसा हो गया कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्सेज इन कॉमर्स है। रिकग्निशन बहुत अच्छी है, और फिर जॉब सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, लाइक ओवरऑल कोर्स वाइज इट इंटरेस्ट मी। लाइक सब्जेक्ट्स इसके बारे में पता चले तो वो भी काफी अच्छे मालूम हुए। और इसमें सीए करने में आई जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू। 3 एग्जाम होती है: एंट्रेंस एग्जाम, मिडिल लेवल एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम को हमारे टाइम में सीपीटी कहा करते थे, अभी उसका नाम फाउंडेशन है। मिडिल लेवल एग्जाम इंटरमीडिएट और आईपीसीसी एग्जाम के नाम से जाना जाता है, एंड फाइनल एग्जाम ऑब्वियसली इज फाइनल एग्जाम। So yeah, post 12th standard, I gave my entrance exam and I cleared it. And उसके बाद I started liking the subjects in middle level exams and काफी पसंद आने लगे subjects and luckily coaching करी और उसमें professors काफी सारे अच्छे मिले। तो वो motivation भी था और subjects भी पढ़ने में, कोई कोई subjects अच्छे लगते थे पढ़ने में। So that's how like it went. ओके, तो आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? My personal favorite subject was taxation. तो वो मेरे को काफी पसंद था, उनके प्रोफेसर्स भी मेरे को काफी अच्छे मिले एंड आई लाइक इट अलॉट। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, बट इसमें ऐसा है कि वो पास होने का जो मोमेंट है ना, लाइक वो आप स्क्रीन पे रिजल्ट देखते हैं एंड इट ब्लिंक्स पास योर नेम एंड इट इज रिटन दैट यू हैव पास द एग्जाम्स। वो एक सेकंड पहले आप सीए नहीं थे, एक सेकंड बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके नाम के आगे 2 प्रेशियस लेटर्स लग गए सीए।
तो आज भी गूजबम्स आते हैं, वो फीलिंग आपसे कोई नहीं छीन सकता. सो दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग. या, so journey तो has been quite amazing, and I would like to tell viewers that failure is part and parcel of this course. It is quite, since it is quite difficult course, so luckily I cleared my entrance and middle level exam in first attempt, but for final, like, I cleared it in second attempt. I couldn't clear in first attempt. So yeah, but वो पास होने के बाद all those things don't matter, really don't matter. तो आई जस्ट वांट टू से कि ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलते हैं, वंडरफुल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे उसको वो स्क्रीन पे पास होते हुए ब्लिंक हो रहा था, पास हो गया, CA जय गोगरी, नाम के आगे CA लग गया. एंड ऑब्वियसली इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट कोर्स टू क्रैक. सेकेंड अटेम्प्ट में जय ने क्लियर किया है. तो आई वांट टू आस्क कि फाइनल एग्जाम जो होती है उसके टाइम पे आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे टू प्रिपेयर फॉर दिस? करेक्ट. सो इसमें आई वुड लाइक टू ऐड, जो मिडिल लेवल एग्जाम होती है उसके बाद हमको 3 years की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है. आर्टिकलशिप इज बेसिकली गेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंडर सम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट. और उसके साथ आई वाज आल्सो डूइंग माय अंडर ग्रेजुएशन कोर्स बीकॉम. सो मैनेजिंग दैट, मैनेजिंग आर्टिकलशिप एंड इसकी कोचिंग, इसकी पढ़ाई सब मैनेज करना काफी डिफिकल्ट था. एंड क्लासेस के साथ, कोचिंग के साथ पढ़ते रहते थे हम लोग थोड़ा थोड़ा. बट मेन स्टडी दैट आई वुड से एग्जाम से 4 to 5 months बिफोर आई स्टार्टेड. एंड एक रूटीन बन जाता था, 5 hours 6 hours a day to gradually increasing, it keeps on increasing to studying 12-13 hours a day. And like portion काफी vast है. And yeah, so that's what my preparations were. 13 घंटे दिन के पढ़ने हैं, तो उसमें सोने का अगर 6 घंटा काटे, कितने घंटे सोते थे आप जय? या वही आप सही कह रहे हैं, 5-6 hours, मे बी 7 hours. एंड ऐसा होता था कि आई वॉज ऑफ सोशल मीडिया, लाइक पूरी दुनिया संसार से आपका कोई वास्ता नहीं है, सब कट है. फ्रेंड्स बुलाते हैं, फैमिली फंक्शंस, किधर नहीं जाना, सबको टांग देनी. एंड पढ़ाई इतना होता था, आपको टेंशन इतनी होती थी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई फोकस. बट वो सब सीए बनने के बाद वो सब बहुत लगता है कि तभी इतना स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया. बट वो आप बन जाते तभी आपको वो रियलाइज होता है कि that was a right decision. So, I was completely off social media for a couple of months or maybe 3 months. Yeah. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो. Correct. Keep working Exactly. hard, ultimately, exactly, all your hard work will pay off. And जय का हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ. उसके नाम के आगे वो 2 प्रेस्टिजियस अल्फाबेट्स C and A लग चुके हैं. एंड अच्छा, इसकी कोचिंग की अगर बात करें, आपने कोचिंग लगाई थी ऑब्वियसली, तो इज इट नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी टू गो फॉर कोचिंग? या कुछ बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यू नो कोचिंग कैन बी एक्सपेंसिव, इज इट नेसेसरी टू गो फॉर कोचिंग? It is not absolutely necessary to go for coaching. ये preference की बात हो गई. And आपको कितना आपको ease हो जाएगा पढ़ने. Like personally मेरे लिए काफी easy हो गया कोचिंग होती है, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं साथ में मैनेज कर रहा था, कॉलेज, आर्टिकलशिप एक्सेट्रा. ऑब्वियसली कोचिंग होना ऑलवेज हेल्प्स, बट आई वुड से बिना कोचिंग के भी आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्लियरिंग सीए एग्जाम्स. और अदर कोई भी फील्ड में आप देख लो, इंजीनियरिंग कह लो, आपके मेडिकल फील्ड में भी जरूरी नहीं है करना, बट होता है. तो फॉर मी इट हेल्प. या. एंड एक और बात कोचिंग की अगर करें, तो हमारे टाइम पे जब हम एंट्रेंस या जो भी है दे रहे थे, तभी अभी जो पैंडेमिक कंडीशन है, सिचुएशन है, वो नहीं था. एंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस सिचुएशन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. तो अगर आगे जाके किसी को सीए करना भी है, एंट्रेंस क्लियर करनी है, तो उसके सारे जो कोर्सेज होते हैं, कोचिंग होती है, वो आई थिंक ऑनलाइन मिल जाएगी. एम आई राइट? या एब्सोल्युटली. हमारे टाइम पे भी काफी सारे जो प्रोफेसर्स या टीचर्स होते थे, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या ऑनलाइन मीडियम से कोचिंग तभी भी की जा सकती थी. अभी तो ऑब्वियसली देयर इज नो अदर ऑप्शन, और अभी कंप्लीटली ऑनलाइन हो चुका है. बट पोस्ट पैंडेमिक एज वेल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लाइकिंग्स एंड उनका क्या प्रेफरेंस है, वो हिसाब से कोई भी की जा सकती है. सो ऑनलाइन इज
also open and offline option is also open. ठीक है, दोनों ऑप्शंस, both of them are good basically. Correct. ऑलराइट, एंड एक क्वेश्चन था जो बहुत बार मैंने कमेंट्स में कहीं पे पढ़ा कि सीए बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ साथ क्या हमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब कि बीकॉम करना जरूरी है? क्या बीकॉम किए बिना भी हम सीए बन सकते हैं? पर मैंने सीए के साथ बीकॉम किया हुआ है। कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं, बट बीकॉम वाज लाइक उसके साथ मैच हो रहा था, इसलिए मैंने बीकॉम किया सब्जेक्ट वाइज एक्सेट्रा। बट ऐसा इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, बट इट इज एडवाइजेबल टू डू सम अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, क्योंकि आपको आगे फर्दर स्टडी समझो करनी है, सीए के साथ कोई अलग प्रोफेशनल डिग्री लेनी है या कोई नॉर्मली अलग डिग्री करनी है, तो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स काफी डिग्रीज में इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे मास्टर्स की पढ़ाई या एमबीए की पढ़ाई एक्सेट्रा उसके लिए। एंड यू नो इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ बैकअप टू हैव अ अंडर ग्रेजुएशन डिग्री। सो बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद और भी सारी डिग्रीज हैं, वो तुम्हारे लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे इफ यू हैव एन अंडर करेक्ट। ग्रेजुएट डिग्री। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड बीकॉम की बात कर रहे हैं तो बीकॉम के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट? या सो अंडर ग्रेजुएशन ऑप्शंस इस तरह है, बीकॉम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैफ है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस, बीएमएस है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीआई है, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे ध्यान में ये सब किए जा सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक है तो अकाउंटिंग रिलेटेड बीकॉम और बैफ है। बैफ इज लाइक मोर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें अकाउंटिंग फाइनेंस का कोर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। बैंकिंग इंश्योरेंस में किसी को जाना है तो बीबीआई है। मैनेजमेंट स्टडीज जैसे करनी है तो बीएमएस है। और एलएलबी का ऐसा है कि इट कैन बी डन आफ्टर एनी कोर्स, लाइक बीकॉम के बाद कोई भी अंडरग्रेड कोर्स के बाद किया जा सकता है, या यू कैन डू इट आफ्टर एनी अदर कोर्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स भी एलएलबी करते हैं, आई हैव राइट। हर्ड ऑफ इट। या तो इवन आफ्टर बैचलर्स ऑफ साइंस बीएससी उसके बाद भी लॉ किया जा सकता है। आर्ट्स के साथ तो लॉ करते ही हैं, बीए प्लस एलएलबी होता है। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल। एंड हमने प्रोफेशनल कोर्सेज की भी बात की। सीए ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो कोर्स है, लेकिन सीए अगर किसी को नहीं करना है तो सीए के अलावा और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? ओके, तो एक हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो मैंने की हुई है, मैंने आपको बताया। फिर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया आर इन कॉमर्स स्पेसिफिकली आर सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज मोर ऑफ लॉ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट्स, दैट इज कंपनीज जो होती है उसके रिलेटेड ये कोर्स है। उसके बाद आता है सीडब्ल्यू है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, एंड ऑब्वियसली देयर इज एमबीए। ये भी ऐसा एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आप कोई भी अंडरग्रेड कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। रादर सीए करने के बाद भी ये किया जा सकता है। इट विल हैव यू नो टू प्रोफेशनल डिग्रीज किसी को स्पेसिफिकली करना है तो। सो एमबीए लाइक स्पीकिंग प्योरली ऑफ कॉमर्स कैन बी डन इन एमबीए इन फाइनेंस एंड एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे ऑप्शंस है इंडियन कोर्सेज की अगर बात करें तो। तो दीज आर द इंडियन कोर्सेज। तो आर देयर करेक्ट। एनी फॉरेन कोर्सेज अवेलेबल जो हम इंडिया में कर सकते हैं? Yeah, there are a few that I know about. I'd like to share the information. एक होता है CPA करके कोर्स है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जिसका फुल फॉर्म है। ये लाइक जैसे इंडिया में सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, वैसे कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा और सम अदर कंट्रीज एज वेल, इनमें सीए इज इक्विवेलेंट टू सीपीए। लाइक वहां पे सीपीए, यहाँ पे सीए है। तो ये एक कोर्स है जो यहाँ लाइक वी कैन डू इट। एंड देयर इज सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कोर्स का ये भी काफी डिफिकल्ट कोर्स है, एंड इसका खासियत है कि द कोर इज फाइनेंस। जैसे सीए में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंस, बट इसमें कंप्लीटली यू नो फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स। ओके, अमेजिंग। तो बेसिकली देयर आर अ लॉट अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। दैट इज द करेक्ट। बॉटम लाइन कि बहुत सारी चीजें करी जा सकती है। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई थी, नाम नहीं लूंगा मैं। वो वेब सीरीज देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड इवन मी
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बहुत हमारी इच्छा हुई, बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो आर देयर एनी कोर्सेज जिससे हम स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं? यस, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, बट आई वुड लाइक टू से सीए सीएफए ये जो कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मैंने दी, इसमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो बेसिक्स है, लाइक कैसे चीजें काम करती है उसका बेसिक नॉलेज, अगर एडवांस नॉलेज वो आपको आ सकता है। एमबीए इन फाइनेंस भी पकड़ लीजिए, तो इसमें आप आगे जाके स्टॉक मार्केट रिलेटेड यू गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू दीज कोर्सेज, एंड इसके स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है। ऑल राइट, तो आई थिंक दैट कवर्स ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, देखो पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ तुम्हारी एक हॉबी भी होनी चाहिए, कुछ एक पैशन भी होना चाहिए। पीछे गिटार देख ही रहे हो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की, आपके पार्थ सर जो है वो, उनको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का बचपन से शौक है, एंड ही इज वेरी प्रोफेशनल एट इट। बचपन से लाइक माउथ ऑर्गन, कीबोर्ड बजाना, इनके साथ मैं कीबोर्ड के क्लासेस भी जाता था, बट आई क्विकली अंडरस्टूड मेरी कप ऑफ टी नहीं है। सो ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स। एंड रही बात हॉबी की, तो जय जो है ही इज अ प्रोफेशनल डांसर। उन्होंने कोचिंग भी ली हुई है एंड स्कूल टाइम से बहुत अच्छा डांस करते हैं। जय, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर डांस थिंग। दैट्स काइंड ऑफ यू पार्थ। या मेरी बचपन से हॉबी रही है डांसिंग, लाइक स्कूल वगैरह में भी मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी है, एंड तभी भी ट्रेनिंग के लिए जाना, शोज करना, ये सब होता था। सीए में आने के बाद आई वाज सेंटर टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स स्टडीज, तो तब ये नहीं हो पाया, बट सीए फाइनल क्लियर करने के बाद मैंने सोचा वापस एक एक अंदर से रहता है बैक ऑफ द माइंड, आपको हॉबी के लिए लगाओ, वो हिसाब से आई स्टार्टेड अगेन, एंड वापस मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की, एंड या योर आई एम लाइक अभी भी मैं करता हूँ ट्रेनिंग बिसाइड्स माय वर्क, मैनेजिंग माय वर्क एंड डांस टुगेदर। तो एक तो हॉबी पार्थ होनी चाहिए, यू वुड एग्री विद डेफिनेटली, दिस। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स विथ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड तुम्हारी पढ़ाई और अच्छी होती है इफ यू हैव अ पैशन और अ हॉबी जो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस अगर पढ़ाई का बहुत ज्यादा आ गया तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करे, थोड़ा उस बबल में से बाहर लेके आए, तो बहुत जरूरी है एक हॉबी होना। एंड इसी बात पे आई जस्ट वांटेड टू से, जय अभी कमेंट्स में बहुत सारे मैंने पढ़े हैं कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने गोल सेट कर लिया है कि उन्हें सीए करना है या फिर कॉमर्स में कुछ करना है, एंड करेक्ट। बीइंग अ सीए बीइंग अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स, what are a few guidelines or do's and don'ts you would like to give to the students? करेक्ट। सो एक मैं सीए के रिलेटेड बोलूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक चीज है, सीए पकड़ लो या कोई भी कोर्स पकड़ लो, हार्ड वर्क, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और ये कोर्स बहुत डिमांडिंग है इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, एफर्ट्स एक्सेट्रा। दो डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू बहुत वैल्यूएबल एंड प्रेस्टिजियस कोर्स है। तो लाइक मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ, सब सोशल मीडिया, फ्रेंड्स को मिलना और फैमिली इवेंट्स में जाना, ये सब बंद करके, ये सब तभी सैक्रिफाइस करके मैंने पढ़ाई की एग्जाम्स के लिए, एंड दैट्स हाउ आई कुड क्लियर द एग्जाम। सो दिस इज ओनली वन मंत्र यू कुड से, हार्ड वर्क। या Consistency, dedication and hard work, इसका कोई ट्रू। replacement नहीं होता है। And thank you so much Jay for joining us and giving us your precious time, and जो भी guidance आपने बच्चों को दिया, I'm sure it will be helpful to many of the kids watching this channel, right? And I just want to say, और कुछ अगर problem है, कुछ आपको query है related to commerce, और कुछ अगर confusion है, कुछ doubt है, तो please post it in the comments, or you can DM me on Instagram, or you can mail me. I will reply to you as soon as possible or as much as possible. And thank you so much for watching everyone. Peace out.